दोस्तों मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोगों ने कल बहुत ही अच्छा प्यार दिया जो है, और इसी तरह से हमारी ये दूसरी वीडियो है। इससे कन्फर्म है यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है एक से दो क्वेश्चन 100%, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट पोर्टल जो ऐप होते हैं हमारे, उसको देखेंगे हम लोग। और जो योजनाएं जो गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जिसके द्वारा चलाया जाता है, उन सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। जो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील योजना को कौन स्टार्ट किया? तो हमारी असम सरकार स्टार्ट की। कौन किया है? असम सरकार। असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क है। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब हमारे कहाँ पे हैं? असम में है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला। चिराग योजना कौन सी सरकार? तो चिराग योजना जो हमारी हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर क्या है वहाँ के? सॉरी, अंडा और दूध योजना एक कौन सी सरकार का है? तो केरल का है। तो ठीक है, साक्षरता में नंबर 1 है हमारा केरल राज्य। तो याद रखेंगे आप लोग जो अंडा और दूध योजना, अंडा और दूध योजना हमारी केरल सरकार की है। ठीक है, और काशी यात्रा सब लोग सोचेंगे कि यूपी का है जो है, ठीक है, लेकिन ये यूपी का नहीं है, ये हमारा कर्नाटक राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा? काशी यात्रा योजना किस कौन सी सरकार की है? कर्नाटक सरकार की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी तमिलनाडु सरकार की है। किसकी है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार की। काशी यात्रा योजना जो है कर्नाटक सरकार की है। अंडा दूध योजना केरल सरकार की है। चिराग योजना जो है हरियाणा सरकार की है। और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील किसकी? असम सरकार की। इतना याद आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए। नारी को नमन योजना, ये जो है हिमाचल प्रदेश धुआं मुक्त एलपीजी सब एलपीजी से युक्त जो हमारा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। इसी ने नारी को नमन योजना स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। जो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना स्टार्ट, ये भी हिमाचल प्रदेश ने ही किया। सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बैक योजना भी हमारा कौन स्टार्ट किया गया? हिमाचल प्रदेश ने, एचपी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अर्न विद लर्न योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार की है। अर्न विद लर्न योजना याद रखेंगे आप लोग। अर्न विद लर्न योजना कौन सी है? त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा तीन ओर से किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा याद रखेंगे भी जो है। चलिए नेक्स्ट बताइए। जो है माणिक शाह यहीं के क्या बने हैं? सीएम। अभी जो है यहीं पे माणिक शाह जो है, माणिक शाह यहाँ के क्या बने हैं? सीएम बने हैं। ठीक है, ये भी करंट का अभी हाल ही का न्यूज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। जो है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, यह जो हमारी झारखंड सरकार की है। ठीक है, झारखंड की, जहाँ की कौन थी? राज्यपाल थी, जो हमारी अभी हाल ही में क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, यहाँ की राज्यपाल रही हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल नहीं थी, वो झारखंड की थी। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड स्टेट है। ठीक, यूके है। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री ने उदीयमान उन्नयन योजना, और उत्तराखंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को बनाया गया। ये भी याद रखेंगे आप लोग। ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन, उस पर भी एक वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और स्वनिर्भर नारी योजना, ये असम सरकार की है। ठीक है, असम सरकार की कौन सी है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो किसकी है? असम सरकार की। आंचल अभियान राजस्थान सरकार की है। ठीक है, राजस्थान सरकार की है। सोजत की मेहंदी के लिए यहाँ क्या जीआई टैग मिला है? सोजत की मेहंदी को भी हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना, ये किसकी है? गुजरात सरकार की है। ठीक है, किसकी है? गुजरात सरकार की है। मेडीसेफ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मेडीसेफ योजना हमारी केरल सरकार की है। साक्षरता में नंबर 1 राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। एन्नम एजुथम योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये दोनों हमारी कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। याद रखिएगा, एन्नम एजुथम योजना और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ की है? तमिलनाडु की। बीमा रत्न योजना एलआईसी की है। याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी एलआईसी की। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार की है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है? सरकार बनी है अभी हाल ही में। ठीक है, आम आदमी पार्टी की, जिसके अध्यक्ष कौन है? केजरीवाल हैं। ठीक है, चलिए ई अधिगम योजना, ये भी हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर। जो उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला, जो किसके क्या बने हैं? अध्यक्ष भी हैं
बैडमिंटन एकेडमी की। चारा बिजाई योजना भी हरियाणा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारा बिजाई योजना ये भी किसकी है? हरियाणा सरकार की है। चारा बिजाई योजना किसकी है? हरियाणा सरकार की है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बताइए, चारा बिजाई योजना, अधिगम योजना दोनों हरियाणा सरकार की। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार की है, ठीक है। किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। चलिए नेक्स्ट, बाघ सबसे ज़्यादा, बाघ कहाँ पाए जाते हैं बताइए? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक। वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से, ये भी हमारे कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, पन्ना नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? ये भी हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। कूनो नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जहाँ पे अभी हाल ही में हमारे कितने 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग, अगला बताइए, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किसकी है? दिल्ली सरकार की है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या है? सीएम है। विधानसभा की 70 सीट है और लोकसभा की कितनी? 7 सीटें हैं, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, जीवहाला विशेष ऋण योजना कहाँ की है? महाराष्ट्र सरकार की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र सरकार की है, जहाँ अभी हाल ही में क्या बनी है? सरकार बनी है। और इसके जो सीएम है कौन है बताइए? इसके सीएम है जो है शिंदे जी हैं, ठीक है, शिंदे। और अगला नेक्स्ट, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हैं? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट बताइए, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो 2000 में इसका किससे कट के बना है? मध्य प्रदेश से काट के इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए 1 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। नेथना बीमा योजना तेलंगाना सरकार की है, ठीक है। किसकी है? तेलंगाना सरकार की है। नेथना बीमा योजना की सरकार कहाँ की है? तेलंगाना सरकार की। भारत टैब पहल कहाँ की है? आवास मंत्रालय, आवास मंत्रालय की ये है भारत टैब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। आवास टैब पहल किसकी है? तो आवास मंत्रालय का है, ठीक है। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान एक कर्नाटक सरकार की है, ठीक है। सांस याद रखिएगा, सांस सामाजिक जागरूकता अभियान कौन सी? कर्नाटक की। राजधानी कहाँ? बंगलुरु है। बंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का है, ठीक है, इसरो का। एस सोमनाथ इसके क्या है? अध्यक्ष है। स्थापना इसरो की कब हुई थी? 1969 को हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, स्वनिधि बताइए। स्वनिधि योजना ये आवास मंत्रालय की है, ठीक है। हिम प्रहरी योजना किसकी है? उत्तराखंड की है, ठीक है। हिम प्रहरी योजना कहाँ की है? उत्तराखंड की है। चलिए नेक्स्ट बताइए, जो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल कहाँ की है? दक्षिण मध्य रेलवे की है। कहाँ की है? दक्षिण मध्य रेलवे की है, ठीक है। अवसर योजना किसकी है? तो विमानपत्तन प्राधिकरण की है। किसकी है? विमानपत्तन प्राधिकरण की है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किसकी है? तो ये मध्य प्रदेश की, याद रखेंगे आप लोग, किसकी है? मध्य प्रदेश की है, ठीक है। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से स्टार्ट किए हमारे सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टार्ट किया गया है स्कूल चलो अभियान। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि यहाँ की साक्षरता क्या है? सबसे कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है हमारा श्रावस्ती, इसलिए श्रावस्ती से ही इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हमारी किसकी है? तो ये हमारी हरियाणा सरकार की। हरियाणा की चारा बिजाई योजना भी हरियाणा सरकार की है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी हरियाणा सरकार की है। विनय समरस्य योजना, काशी यात्रा योजना, ये सब किसकी है? कर्नाटक सरकार की है, ठीक है। कर्नाटक के विनय समरस्य, काशी, ये सब हमारी किसकी है? कर्नाटक सरकार की है, ठीक है। मुख्यमंत्री च श्री कल्याण प्रकल्प योजना ये हमारी त्रिपुरा की है, ठीक है। महिला कार्यक्रम स्टार्ट कौन किया है? महिला कार्यक्रम जो है कर्नाटक सरकार महिलाओं के लिए, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, ठीक है। कार्यक्रम में को स्टार्ट किया कौन? कर्नाटक सरकार ने। हाउस वर्क इज वर्क एग्जिम बैंक द्वारा, किसके द्वारा? एग्जिम बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? एग्जिम बैंक द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा डोनेट ए पेंशन किसकी, कौन स्टार्ट किया पहल? ये जो श्रम मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? श्रम मंत्रालय द्वारा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किसकी है? हरियाणा सरकार की। अम्मा योजना और बहिनी योजना सिक्किम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अम्मा और बहिनी योजना हमारी सिक्किम सरकार की। यहाँ पे हमारा कंचनजंगा जो है क्या है? पर्वत है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई
भारत और नेपाल की सीमा पे स्थित है। ठीक है, चलिए कौशल बताइए, कौशल मातृत्व योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। कुनस्योम योजना लद्दाख की है। ठीक है, आर के माथुर इसके क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। आर के माथुर क्या हैं? आर के माथुर जो इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। कहाँ के? लद्दाख के। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसको क्या यूटी बना दिया गया। ठीक है, बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम स्टार्ट कौन किया? सिडबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिडबी याद रहेगा ना। बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसका है? सिडबी का है। ठीक, तो ये हमारी प्रमुख जो योजनाएं थी जो चलाई जा रही हैं वो थी, इनसे एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार वीडियो को पुनः जरूर देखिएगा। आगे हम स्टार्ट करते हैं जो प्रमुख त्यौहार सम्मेलन जो हुए थे और महोत्सव उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो कम दिखेगा। लोसार, लोसार महोत्सव 2022 में और स्फूतिक गस्टर महोत्सव दोनों हमारे कहाँ पे हुए थे? लद्दाख में हुए थे। याद रखेंगे, लोसार स्फूतिक गस्टर महोत्सव दोनों कहाँ हुए थे? लद्दाख में हुए थे। ठीक, अगला बताइए, खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 वाला हुआ था, वो हमारा कारगिल, कारगिल हमारा कारगिल में, ये भी लद्दाख में ही पड़ता है कारगिल। ठीक है, चलिए सिरुई लिली महोत्सव, कचाई लेमन, साजिबू ची रौबा, ये सब हमारे कहाँ के हैं? मणिपुर के महोत्सव हैं। सिरुई लिली याद रखेंगे, कचाई लेमन महोत्सव हमारे मणिपुर के हैं, सिरुई लिली महोत्सव है, और साजिब ची रौबा जो हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे मणिपुर के हैं। भारत में ड्रोन महोत्सव, अभी हाल ही में ड्रोन महोत्सव मनाया गया 2022 में। ज्योतिर्गम्य महोत्सव दोनों हमारे नई दिल्ली में मनाए गए हैं। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और 2020 में कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। 2021 में कहाँ मनाया गया था हॉर्नबिल उत्सव जो है? 2021 में जो है नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट बताइए, डोल उत्सव, डोल यात्रा 2022, कविता उत्सव, ये सब हमारे कहाँ के? पश्चिम बंगाल के है। ठीक है, कौन कौन सा? डोल उत्सव, डोल यात्रा 2022, कविता उत्सव, ये हमारे कहाँ के? पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, चाप चारकूट त्यौहार 2020 में कहाँ मनाया गया था? मिजोरम में। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछेगा इनसे एक क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखेंगे। शीतला शीतला षष्ठी महोत्सव, शीतला षष्ठी, रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई, बोईता वंदना, ये सब हमारे कहाँ के हैं? उड़ीसा सरकार के हैं। याद रखिएगा ना, कौन कौन से? शीतला षष्ठी, रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई, बोईता वंदना, उड़ीसा सरकार की है। ठीक है, नवीन पटनायक इसके क्या है? सीएम है जो है। ठीक है, यहीं पे हमारी रथपुरी यात्रा भी हमारी कहाँ पे होती है? उड़ीसा में ही होती है। ठीक है, लेवेंडर, लेवेंडर, कंचौथ, अहरबल, हेरात, पुष्कर, एप्पल पर्व जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा? पहला जो है शीतल षष्ठी, रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई, बोईता वंदना, उड़ीसा में। लेवेंडर, कंचौथ, अहरबल, हेरात, हेरथ, और जो पुष्कर और एप्पल पर्व जो हमारे कहाँ पे होते हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 जो लाल किला दिल्ली में, याद रखेंगे 2022 का है। भारत भाग्य विधाता महोत्सव कहाँ पे होता है? लाल किले पे होता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश 2022 में, नई दिल्ली 2021 में। ठीक है, आदि महोत्सव कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। 2020 वाला हुआ था, 2021 वाला कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक, 40वां हुनर हाट महोत्सव 2022 ये हमारा, और काला घोड़ा नमक, काला घोड़ा महोत्सव, ये दोनों हमारे कहाँ पे हुए थे? महाराष्ट्र, मुंबई में हुए थे। ठीक है, सीएम आप लोगों को पता ही है, शिंदे जी हैं। रथ सप्तमी महोत्सव और फ्लेमिंगो और बन्नी कनुमा महोत्सव, ये सब हमारे कहाँ के हैं? फ्लेमिंगो याद रखेंगे। रथ सप्तमी महोत्सव, बन्नी महोत्सव, ये सब हमारे आंध्र प्रदेश में होते हैं। काव्य महोत्सव या कविता विज और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हमारे कहाँ पे हैं? केरल में है। ठीक है, याद रहेगा ना, काव्य उत्सव और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ हमारे? केरल में मनाए गए हैं। अम्बुबाची का मेला, बैखो उत्सव 2022, बुहांग बिहू, ये सब हमारे कहाँ के हैं? असम का है। ठीक है, अम्बुबाची मेला कहाँ पे? जहाँ पे योनि की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, असम में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, पर्याप्त महोत्सव या उड़पी इसको बोलते हैं, करावली उत्सव, कंबाला महोत्सव, ये सब हमारे जहाँ कंबाला महोत्सव में क्या? भैंसा दौड़ होती है। ठीक है, कर्नाटक में मनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बताइए, त्रिशूरपुरम महोत्सव, त्रिशूरपुरम महोत्सव, थुम्बी, मकरविलक्कू, अट्टुकल पोंगल, ये सब हमारे कहाँ पे मनाए जाते हैं? केरल में। याद रहेगा ना, कहाँ पे? केरल में। त्रिशूरपुरम, थुम्बी, मकरविलक्कू, अट्टुकल पोंगल हमारे कहाँ मनाए जाते हैं? केरल में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 वाला कहाँ मनाया गया था? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारा झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल त्यौहार 2022 याद रखेंगे आप लोग। सरहुल त्यौहार 2022 कहाँ पे मनाया गया है? ये हमारा
कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, जो आदिवासी जनजातियों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है झारखंड की, ठीक, याद रहेगा। वहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं, जो एक आदिवासी जनजाति से आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बिहार से काट के इसके क्या बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, मेदराम जात्रा महोत्सव, बथुकम्बा, बोनालू उत्सव, ये सब हमारे कहाँ मनाए जाते हैं? तेलंगाना में। या 2 बार वीडियो को आप लोग देख लेंगे, याद हो जाएगा। मेदराम जात्रा महोत्सव 2022, बथुकम्बा बोनालू उत्सव, ये सब हमारे कहाँ? तेलंगाना में। खर्ची महोत्सव 2022 और पौष परमान मेला और लाई हरोबा, ये सब हमारे कहाँ? त्रिपुरा में। याद रहेगा ना, खारची, लाई हरोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाई हरोबा और खारची महोत्सव हमारे कहाँ? त्रिपुरा में, ठीक। नेक्स्ट बताइए, 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है, ठीक है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 में कोच्चि केरल में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी उत्तर प्रदेश में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 वाला जो झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बेहदीन खलम और चेरी ब्लाज महोत्सव, वांगला उत्सव, ये सब हमारे कहाँ के? मेघालय का। सबसे स्वच्छ जो झील हमारी यहीं पे है, उमियम झील भी हमारी कहाँ है? ये हमारी मेघालय में है, ठीक है। चेरी ब्लाज महोत्सव भी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है, 2022 में। जो पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में मनाया गया। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? पुदुचेरी में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदिबद्री हरियाणा में मनाया गया। 9वां नॉर्थ फेस्टिवल 2022 गुवाहाटी असम में मनाया गया, ठीक है। 1-2 बार आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हमारा पुदुचेरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये 100% पूछ सकता है 2022 का, ठीक है। क्योंकि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ था? पुदुचेरी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदिबद्री हरियाणा में। 9वां जो है ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ था। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश में। आम महोत्सव गुड़ महोत्सव दोनों हमारे लखनऊ में हुए थे, ठीक है। आम महोत्सव गुड़ महोत्सव कहाँ? लखनऊ में हुए थे। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ पे होता है? बिहार में। याद रखेंगे, कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ होता है? बिहार में होता है, ठीक है। चलिए, वाचुआ महोत्सव, शिल्प ग्राम महोत्सव, ये सब हमारे कहाँ होते हैं? असम में, ठीक। चलिए, साओ जो आओ उत्सव 2022 और सिग्मो फेस्टिवल हमारे कहाँ पे होते हैं? गोवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट गोवा वाला। केला महोत्सव हमारा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सेब फेस्टिवल और फूलदेई उत्तराखंड में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव और फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। मारू महोत्सव और पुष्कर मेला, गणगौर पर्व, ये सब हमारे कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं। मारू का मतलब मरु, कहाँ पे होता है? राजस्थान के मरु क्षेत्र में होता है। लोसांग या लोसुंग त्यौहार हमारे कहाँ पे होते हैं? सिक्किम में होते हैं, ठीक है। लोसांग और लोसुंग त्यौहार हमारे कहाँ मनाए जाते हैं? ये सब हमारे सिक्किम में मनाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? सिक्किम में। जितने भी हैं मेले त्यौहार जो भी हुए सारा यहीं पे करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और सूरज कुंड महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, ठीक है। पोंगल जल्लीकट्टू आदि फेरक थी पुषुम त्यौहार तमिलनाडु। 100% है, जितना ये पढ़ाया जा रहा है इसी का आप लोग रिवीजन कर लेंगे, यहीं से हमारा जो है स्टैटिक्स जीके के भी क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। माधवपुर मेला, रण उत्सव, उगादी, ये सब हमारे कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तोरांगे महोत्सव 2022 और साकेन महोत्सव 2021 हमारे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। मकई मिर्च नमस्ते ओरछा मांडू महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडू महोत्सव एमपी में होता है, ठीक है। नमस्ते ओरछा एक स्थान है, वो भी वहीं पर होता है। मिर्च और मकई महोत्सव, मकई सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में हमारा मध्य प्रदेश ही है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी यही त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, हम लोग तीसरा टॉपिक जो हम लोगों का था जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं उसको देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो नियुक्तियाँ हुई उनको देखते हैं, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष अभी हाल ही में बने हैं, देश के पहले लोकपाल बने हैं, ठीक है, याद है ना सबको। चलिए चलिए नेक्स्ट बताइए, जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जो है, जिनकी हाल ही में क्या होगी? डेथ हो गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से इनकी क्या हुई? नियुक्ति हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व। विशाल वी शर्मा याद रहेगा ने। RS शर्मा CEO आयुष्मान भारत योजना जो हमारी कब? 2018 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 2018 में स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? रांची झारखंड से।
रवि कपूर जो संसद टीवी के पहले सीईओ बने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रवि कपूर संसद टीवी के क्या सीईओ बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। अतुल अतुल दिनकर राणे जी सीईओ एमडी ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड के, ठीक है। अतुल दिनकर राणे जो है, इसकी एक इकाई स्थापित की जाए कहाँ, लखनऊ में। इसकी एक क्या इकाई स्थापित कहाँ की जाएगी, लखनऊ में। इसके सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे जी बने, ठीक। संदीप सिंह उप प्रमुख वायुसेना के, ठीक है, उप प्रमुख बने हैं वायुसेना के। AK सिकरी क्या बने हैं, अध्यक्ष चार धाम परियोजना समिति के। AK सिकरी जी अध्यक्ष बने किसके, चार धाम परियोजना समिति जो उत्तराखंड में है, ठीक है। जसलीन कोहली एमडी और सीईओ बनी है डिजिट इंश्योरेंस के, ठीक है। डिजिट इंश्योरेंस के क्या बनी है, जसलीन कोहली जी एमडी और सीईओ बनी है। चन्नी बंसी बोनपा डिप्टी सीएम ऑफ आर्मी स्टाफ के, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। महेश वर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने किसके, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के, ठीक है, याद रहेगा ना। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, महेश वर्मा जी। डॉक्टर S राजू महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, ठीक है, याद रहेगा ना, कौन बने, S राजू कुमार जी। अब बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 बनी है। नई वैश्विक शांति राजदूत कौन बनी है, बबीता सिंह जी बनी है। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट हमारा का AP अब्दुल्ला कुट्टी क्या बने हैं, ये बने हैं भारतीय हज समिति के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू लेफ्टिनेंट जनरल उपाध्यक्ष बने हैं थल सेना के, ठीक है, राजू जी, ठीक। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती क्या बने हैं, भारत के लोकपाल बने हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती भारत के नए लोकपाल बने हैं, ठीक है। NJ ओझा मनरेगा के लोकपाल बने हैं, ठीक है। मनरेगा हमारा कब आया था, 2005 में आया था। 2006 से हमारा क्या हुआ, लागू हुआ, और 2008 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, ठीक। चलिए। राजेश गेरा महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना आयोग के, याद रहेगा, राजेश गेरा। रंजना प्रकाश देसाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PCI भारतीय प्रेस परिषद की क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है, ठीक है, प्रमुख बनी है, ठीक है। रुचिरा कंपोज जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, रंजना प्रकाश देसाई जी को। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन, रुचिरा कंपोज जी। UNO के में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, रुचिरा कंपोज जी, याद रखिएगा, रुचिरा कंपोज जी क्या करेंगी, UNO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व। नितिन गुप्ता क्या बने हैं, CBDT के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्या बने, अध्यक्ष बने हैं कौन, नितिन गुप्ता जी, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्या बने, अध्यक्ष बने। आकाश अंबानी जो है रिलायंस जियो के अध्यक्ष बन गए या चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। आकाश अंबानी किसके बेटे, मुकेश अंबानी के बेटे हैं आकाश अंबानी, जो किसके अध्यक्ष बने हैं, जियो रिलायंस के, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए। टी राजा कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टी राजा कुमार अध्यक्ष बने हैं फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के, जो हमारा इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो है पेरिस फ्रांस में। चलिए। R दिनेश कुमार बने हैं CII के क्या बने, अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और इसको सुरंजन दास बने हैं क्या, राजीव बजाज इसके CII के क्या हैं, CEO हैं, ठीक है। R दिनेश जो अध्यक्ष हैं, और राजीव बजाज जी इसके क्या हैं, CEO हैं, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कौन बने, सुरंजन दास। संजय कुमार क्या बने हैं, CMD रेल टेल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, रेल टेल जरूर पूछेगा, कौन बने, संजय कुमार रेल टेल, ठीक है, CMD बने। मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त बने हैं कौन, मुस्तफिजुर रहमान, जो बांग्लादेश के भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त। BK सिंह REC लिमिटेड के निदेशक एवं तकनीकी क्या बने हैं, निदेशक बने हैं, ठीक है। मनोज कुमार अध्यक्ष बने खादी ग्रामों उद्योग की, ठीक है। खादी ग्रामों उद्योग की स्थापना 1957 के में हुई थी, खादी ग्रामों उद्योग की, ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए। विनीत शरण BCCI एथेरिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल बने हैं, ठीक है। BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली जी हैं, ठीक है। ब्रजेश गुप्ता MD बने हैं रतन इंडिया पावर के ब्रजेश गुप्ता क्या बने, MD बने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए कौन है, राजर्षि गुप्ता जी प्रबंधक बने किसके, अलका मित्तल थी, जो अभी हाल ही में ONGC के लिए चेंज हो गई हैं, ठीक। अलका मित्तल अब कौन बने, राजर्षि गुप्ता जी बने, ठीक है। बताइए अगला। विनायक पै जी प्रबंधक निदेशक टाटा प्रोजेक्ट के हैं, टाटा प्रोजेक्ट के कौन है, विनायक पै जी, ठीक है। राजेश वर्मा क्या बने हैं, सचिव राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। सचिव राष्ट्रपति के क्या बने हैं, सचिव बने हैं राजेश वर्मा जी। द्रौपदी चंद्र मुर्मू के क्या बने हैं, सचिव बने हैं, ठीक है। विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष
FIDE के बने हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष बने हैं। इंद्रजीत कौमोत्रा क्या बने, MD CEO बने हैं यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के। चलिए, श्वेता सिंह क्या बनी, PMO की निदेशक बनी है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अनुज पोद्दार जो बने MD CEO बने हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के। और सत्येंद्र प्रकाश क्या बने हैं, प्रधान बने हैं जो प्रेस सूचना ब्यूरो के। DRDO के जो अध्यक्ष, जिसकी DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं, समीर V कामत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। समीर V कामत जी क्या बने हैं, DRDO के अध्यक्ष बने हैं, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक। चलिए, नल्ला थम्भी कलाई सेवी महानिदेशक CSR के बने हैं, ठीक है। UU ललित जो हमारे क्या बने हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है, 49वें क्रम के UU ललित। उदय उमेश ललित जी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं, कल हम लोग जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ऐप और पोर्टल, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता, क्योंकि अगली बार जो हमारा यूपी पेट हुआ था उसमें जो है सुपेश नाम का एक जो है पोर्टल जारी किया था कौन, सुप्रीम कोर्ट ने, वो पूछा था। तो 100% ये टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन पूछता। और मैंने देखा अगली बार पेपर दे करके, तो उसमें जो है ज़्यादातर जो स्पीडी से आपके सारे क्वेश्चन को उसने फंसाया था। तो स्पीडी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे सबसे अच्छी बुक लगी जो टॉपिक वाइज दी है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी दिया। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।